हरतालिका तीज की कथा सुनने के बड़े ही चमत्कारिक फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज कहा जाता है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करती है, जो कि यह महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हरतालिका तीज को धर्म ग्रंथों में बड़ा ही विलक्षण दिन माना गया है, क्योंकि माता पार्वती ने इस दिन घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। यदि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री या पुरुष इस दिन इस कथा का श्रवण कर लेते हैं तो निश्चित तौर से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जीवन में वह जो भी चाहेगा वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद ऐसा कुछ भी असंभव उसके जीवन में नहीं रहेगा। यह दुर्लभ कथा है। पुराणों में इसका बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चूंकि यह भोलेनाथ और माता पार्वती से जुड़ी हुई कथा है, इसलिए इस कथा को सभी को सुनना चाहिए। मन लगा करके, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ जो व्यक्ति सुनता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस कथा को यदि श्रद्धा पूर्वक यदि एक बार भी श्रवण कर लिया तो उसके जीवन में यदि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो जाएगी। यदि वो चाहता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए और पदोन्नति भी उसे प्राप्त हो जाए, या वो चाहता है कि अच्छी लड़की से या अच्छे लड़के से उसका विवाह हो जाए, वर कन्या की उत्तम प्राप्ति हो, या फिर संतान की प्राप्ति हो, या फिर संतान की उन्नति प्रगति का विषय हो, या फिर व्यापार में, कार्य में, रोजगार में, या फिर अन्य किसी भी काम में यदि आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो आप इस कथा को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवी देवता हैं। यदि कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ है, और भोले बाबा भंडारी है। यदि वो देंगे तो दिल खोल करके देंगे और पूरा भंडार आपके सामने उड़ेल देंगे। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। बीच में इस कथा को बिल्कुल मत छोड़िएगा। यदि आप इस कथा को बीच में छोड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को जब पूरी सुनी जाती है तभी उसका उत्तम फल हमारे जीवन में हमको प्राप्त होने लगता है। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की यह दिव्य और पुण्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस कथा में बताया गया है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से यह कथा सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न खाकर न केवल हवा का ही सेवन किया था, अर्थात तुमने अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया था, और केवल वायु के सेवन से ही अपने प्राणों को तुमने अपने अंदर समाहित कर रखा था। इस अवधि में तुमने सूखे पत्ते चबा करके घनघोर तपस्या की थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में कड़ाके की ठंड में प्रवेश करके तप किया था, और वैशाख की जलती हुई गर्मी में तुमने पंचाग्नि अर्थात चारों तरफ आग जला करके इस शरीर को तपाया था, और श्रावण महीने की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने घनघोर तपस्या की थी। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज हुए। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देख करके नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे, और तुम्हारे पिताजी से आकर के बोले, और तुम्हारे पिता ने बोला कि नारद जी, आपका आगमन यहाँ पर किस लिए हुआ है? नारद जी कहते हैं, है गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ और उनकी आज्ञा से ही यहाँ पर आया हूँ।
आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी सहमति लेना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात को सुनकर के पर्वतराज हिमालय अति प्रसन्न हुए और बोले, श्रीमान, यदि स्वयं नारायण विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। वो तो साक्षात परब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त होकर के पति के घर में जो है लक्ष्मीवान बने। नारद जी, तुम्हारे जो है इस निवेदन को मैं स्वीकार करता हूं और भगवान विष्णु से अपनी कन्या का विवाह अवश्य ही करूंगा। ऐसा तुम्हारे पिता हिमालय ने जो है नारद जी को वचन दे दिया। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के भगवान नारायण विष्णु के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का सुखद समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला कि तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह तो जो है भगवान नारायण अर्थात विष्णु जी के साथ करना चाह रहे हैं, तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुम केवल और केवल मुझे पति के रूप में वरण करना चाहती थी और इस कारण तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देख करके तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। पूछने पर तुमने उसे बताया कि मैंने तो सच्चे भगवान शिव को जो है सच्चे मन से अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। मैं मन से और हृदय से और शरीर से अर्थात तन मन से जो है केवल और केवल विष्णु को नहीं वरन शिव शंकर भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी हूं। किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ में तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मैं और कुछ नहीं अपने प्राणों को त्याग करना चाहती हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। यदि ऐसा मैं नहीं करूंगी तो मेरे पिताश्री मेरा विवाह जो है विष्णु अर्थात नारायण भगवान के साथ में करवा देंगे और मैं केवल और केवल भोलेनाथ को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूं। किसी और के साथ में अपना विवाह नहीं कर सकती हूं। जिस सखी को तुमने ये सारा वृत्तांत बताया वह बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे और उसी के साथ में तन मन के साथ में विश्वास के साथ में अपना जीवन समर्पित कर दे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय है। सखी ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हें घनघोर वन में लेकर चलती हूं, जो साधना स्थल है और जहां तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर भोलेनाथ तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। और इस प्रकार जो है तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई। उसी दिन से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तुमने जो है अपनी सखी की बात को मान लिया और तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो गए। तुम एक निर्जल वन में जाकर के तपस्या करने लगी। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में महल में न पा करके बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए और सोचने लगे कि मैंने तो अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ में तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज करना शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद मास की तृतीया को शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र था। उस समय तुमने बालू रेती के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति की और गीत गा करके भजन करके जागरण करके तुमने कठोर तप किया। इसके प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे मैंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं देवी, वर मांगो, जो तुम मांगोगी वह तुरंत प्रदान कर दूंगा। तुम्हारी इस निष्काम भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। तब हे देवी पार्वती, तुमने मेरे समक्ष आकर के कहा कि हे प्रभु, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूं।
यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहां पर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने कहा कि तथास्तु, और उसी समय मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः काल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी और अपनी सखी के सहित इस व्रत का तुमने समापन किया। उसी समय जंगल में ढूंढते ढूंढते हिमालय पर्वत तुम्हारे पिता गिरिराज अपने बांधवों के साथ, पूरी सेना के साथ वहां जंगल में आ पहुंचे। तुम्हारी दशा को देख करके अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब उनसे कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल महादेव जी को अपने पति के रूप में वर्ण करना है। इसलिए मैं केवल और केवल अपने पति के रूप में भगवान भोलेनाथ सदाशिव शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ। और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूंकि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में जंगल में आ गई थी। अब मैं आपके साथ हूं और आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ में करवा देंगे। पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया और तुम्हें घर वापस लेकर गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह और तुम्हारे साथ कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके इस व्रत को किया, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को निष्ठा से करके प्रत्येक मनुष्य मनवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को हरतालिका तीज कहा गया है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं, श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। मित्रों, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस भावपूर्ण कथा को आप सभी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करिएगा और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा को भी प्राप्त करिएगा। आप सभी को, आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।